हाय दोस्तों, मैं विकास बरनवाल। आज बात करूंगा कि कन्वेंस सर्टिफिकेट क्या होता है, इसका क्या इस्तेमाल है और इसका कहां-कहां इस्तेमाल होता है जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आने वाले फ्यूचर में कि कन्वेंस सर्टिफिकेट का यूज क्या है। क्योंकि मैं इसलिए आज ये टॉपिक पे बात कर रहा हूं ना कि आज ही हमारे एक डील में काफी आर्ग्यूमेंट हो चुका है कन्वेंस के ऊपर, और आज जो एक्सपीरियंस मैंने कस्टमर के साथ शेयर किया वो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कस्टमर को पता नहीं है कि कन्वेंस सर्टिफिकेट का क्या यूज है और किसी ने दिला दिया उनको और बाद में प्रॉब्लम क्या हो गई। रीडेवलपमेंट में जब प्रॉपर्टी जाती है ना तो फिर कन्वेंस सर्टिफिकेट का बहुत इस्तेमाल होता है। कन्वेंस सर्टिफिकेट क्या है कि अभी तो रेरा में जब से रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी जो रूल्स आया है रियल एस्टेट के अंदर, इसमें कन्वेंस सर्टिफिकेट का ऐसा हो गया है कि बिल्डिंग बनने के बाद, रेडी होने के बाद, ओसी के साथ हैंडओवर होने के बाद विद इन 6 मंथ बिल्डर को कन्वेंस देना पड़ता है। कन्वेंस का मतलब होता है कि सोसाइटी को, जो वहां पे यूजर्स हैं, जो वहां के उपभोक्ता हैं, उनको एक ऑनरशिप मिल जाती है उस पर्टिकुलर लैंड का जिस जमीन पे वो बिल्डिंग बनी हुई है। यानी कि बिल्डर का कोई उसमें राइट नहीं रह जाता रीडेवलपमेंट के लिए या किसी भी काम को कोई अधिकार नहीं रह जाता। पहले जो बिल्डिंग्स बनती थी उसमें 5 साल का टाइमिंग था कि 4 से 5 साल के अंदर कैसे भी कन्वेंस सोसाइटी को देना है। ऐसे बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग है, बहुत सारे ऐसे सोसाइटीज बनी हुई है जहां पे बिल्डर ने अभी तक कन्वेंस सर्टिफिकेट इशू नहीं किया है। वो क्यों इशू नहीं किया है? क्योंकि इसमें बिल्डर का फायदा क्या है और सोसाइटी के जो यूजर्स हैं, सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं, जो लोग वहां रहने वाले हैं, उनका क्या नुकसान है वो आप समझें। जब बिल्डर आपको कन्वेंस सर्टिफिकेट नहीं देता है, आप एक बार ध्यान से सुने कि बहुत सारे प्रॉपर्टी आप देखेंगे ना कि डॉक्यूमेंट टाइटल क्लियर नहीं होने के बावजूद भी आप खरीद लेते हैं। क्यों खरीद लेते हैं? क्योंकि आपको वो सस्ता मिलता है। बिल्डर को सीधी सी बात है कि अगर वो सस्ता बेच रहा है मार्केट के प्राइस से तो कुछ ना कुछ तो उसमें नेगेटिविटी होगा जरूर। ऐसे नहीं है कि कोई भी प्राइसिंग सस्ता क्यों बेच रहा है। मीरा रोड में भी कुछ देखें तो कुछ एक बिल्डर बहुत सस्ता माल बेच रहे हैं, उतना ही प्रॉपर्टी, उतना ही स्क्वायर फुट, सेम कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, और कुछ चीजों के कारण बिल्डर देखें तो 10-10, 20-20 लाख रुपए कम में बेच रहे हैं। मैं मीरा रोड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कांदिवली, मलाड, जोगेश्वरी, अंधेरी, कहीं की भी ले लीजिए आप, साउथ बॉम्बे ले लीजिए, थाने ले लीजिए। तो इस चीज को ध्यान में रखें। सबसे पहली बात की कुछ ना कुछ कमी है, इसके लिए वो सस्ता बेच रहे हैं। कन्वेंस सर्टिफिकेट पहले का दिया हुआ नहीं है। विदाउट कन्वेंस सर्टिफिकेट का प्रॉपर्टी लेना बहुत ज्यादा आपको एप्रिसिएशन नहीं मिलता। जैसे जब आपको रीडेवलपमेंट होता है उस सोसाइटी का, जैसे 20 साल, 30 साल, 40 साल हो गया है और उस पर्टिकुलर एरिया का एफएसआई बढ़ गया है, और एफएसआई बढ़ने के बाद क्या होता है ना, बिल्डर आपको ऑफर करते हैं कि अब हम आपके बिल्डिंग को तोड़ के, यानी पुराने बिल्डिंग को तोड़ के नई बिल्डिंग बनाएंगे, उसके बिहाफ में हम आपको रेंट पे करेंगे जब तक वो बिल्डिंग बनेगी तब तक। साथ ही साथ आपको बड़ी प्रॉपर्टी भी दी जाएगी और इसका एक अलग से मुआवजा, एक पैसा भी दिया जाएगा आपको। इतना कुछ एक डील साइन होता है रीडेवलपमेंट पे जो बिल्डर आपकी सोसाइटी को लेता है उसमें। अगर आपकी सोसाइटी को कन्वेंस सर्टिफिकेट पहले के बिल्डर के द्वारा नहीं दिया हुआ है तो आप रीडेवलपमेंट के दूसरे बिल्डर को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट राइट अभी तक आपके प्रीवियस बिल्डर के पास ही है। उसने आपको प्रॉपर्टी सेल किया है, लेकिन लैंड का जो ऑनरशिप है उसने अभी सोसाइटी को हैंडओवर नहीं किया है। इस परिस्थिति में क्या होता है, रीडेवलपमेंट का काम आपका रुक जाता है। रीडेवलपमेंट काम बिल्डर, तभी दूसरा कोई भी बिल्डर उसमें इन्वॉल्व हो पाएगा जब तक कि आपको कन्वेंस सर्टिफिकेट आपकी सोसाइटी को मिल गया है। अगर नहीं मिला है तो आप ये समझ लें कि पहले का ही बिल्डर उसको रीडेवलपमेंट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वो आपको नुकसान करेगा, ये आप समझ लें कि वो जो ऑफर करेगा, दूसरा बिल्डर जो ऑफर करेगा, बहुत फर्क पड़ जाएगा दोस्तों। तो आप ये बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि कन्वेंस सर्टिफिकेट होने के बाद ही अगर आपका बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में जाता है तो कोई दूसरा अगर बिल्डर लेता है, ये समझ लीजिए कि अगर वो 1 BHK के बदले 2 BHK दे रहा है, या फिर 800 फुट की प्रॉपर्टी है, 1000 स्क्वायर फुट की प्रॉपर्टी है आपकी, और वो अगर रीडेवलपमेंट करने के बाद 1500 स्क्वायर फुट की प्रॉपर्टी दे रहा है तो वो चीजें आपको पहले वाला बिल्डर नहीं देगा। इसीलिए रीडेवलपमेंट राइट भी पहले वाले बिल्डर के पास ही होता है जब वो कन्वेंस सर्टिफिकेट नहीं देता है। वो तो कन्वेंस सर्टिफिकेट का बहुत वैल्यू है आने वाले फ्यूचर में प्रॉपर्टी को लेके एप्रिसिएशन देने में। तो आज के बाद ये बात जरूर समझ लें कि कन्वेंस सर्टिफिकेट का आपका प्रॉपर्टी फील्ड में क्या इस्तेमाल है। साथ ही साथ जिस पुरानी बिल्डिंग में कन्वेंस सर्टिफिकेट नहीं आया हो ना, उसमें प्रॉपर्टी नहीं खरीदें। अगर उसमें ओसी
अगर एक बार आ गया हो ठीक है, लेकिन कन्वेंस का भी अपने आप में बहुत वैल्यू। वैसे तो जब ओसी आ जाती है तो टाइटल क्लियर माना जाता है, लेकिन कन्वेंस का भी ध्यान रखें। बहुत सारे बिल्डिंग में ऐसा है कि सीसी है, ओसी नहीं है, कन्वेंस आ गया है, तो आप उसमें प्रॉपर्टी ले सकते हैं। आपको पूरी डेवलपमेंट राइट ऑनर के पास है, सोसाइटी ही उसकी मालिक है, सोसाइटी ही उस बिल्डिंग का, उस लैंड का मालिक है। वो चाहे किसी को भी हैंडओवर कर सकती है, कोई भी डेवलपर को डेवलपमेंट करने के लिए वो दे सकती है। तो ये मैंने आपको कन्वेंस सर्टिफिकेट का क्या यूज है वो मैंने आपको बताया है। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट लेके आऊंगा। और हाँ, हर दिन दोस्तों मैं देख रहा हूं कि कस्टमर मेरे वीडियो देख के डायरेक्ट चले जाते हैं प्रॉपर्टी लेने के लिए, बाद में फिर 10-20 लाख रुपए ज्यादा दे के आ जाते हैं और प्रॉब्लम फिर हो जाती है, या फिर डायरेक्ट बिल्डर के पास टैग होके आ जाते हैं, फिर हम लोग उनके लिए कुछ नहीं कर पाते हैं, मैं और मेरी टीम कुछ नहीं कर पाते हैं। दोस्तों एक बात आपको बता दूं, प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं, खरीदने जाने से पहले मुझे या फिर मेरी टीम को फोन करिए, हमारी टीम के साथ में जाइए, क्योंकि एक बार जब बिल्डर के पास आप डायरेक्ट टैग हो जाते हैं तो 3 से 6 महीने के लिए टैग हो जाते हैं। बिल्डर का कहना है कि आप ये हमारे क्लाइंट हैं, आप इसमें प्राइसिंग को लेके, डॉक्यूमेंटेशन को लेके, डिमांड सप्लाई के रूल को लेके कोई सजेशन ना दे। तो उसमें फिर क्या होता है, बिल्डर से हमारी आर्ग्यूमेंट हो जाती है। तो कभी भी बिल्डर के पास जाएं तो हमारी टीम के साथ में जाएं, ताकि आपको एक बॉटम प्राइस में हम करवा के सकें। आपको पता नहीं चलता है कि वहां पे क्या प्राइस चल रहा है, उनकी आस्किंग प्राइस कुछ और से होती है और बॉटम फाइनल करने वाली प्राइस कुछ और होती है। बहुत फर्क होता है इन दोनों के बीच में। और आप जब डायरेक्ट चले जाते हैं ना तो हम लोग कुछ नहीं बोल पाते, हमारा बोलना भी बिल्डर के साथ एक ये हो जाता है, मतभेद हो जाता है। कई बिल्डर के साथ अभी तक हो चुका है फाइनल प्राइस को लेके। तो कभी भी जाएं तो हमें फोन करें, हमारी टीम को साथ में लेके जाएं, तो वो मैं आपको इस बात की श्योरिटी देता हूं कि आप कंपेयर कर लें, पहले किसी ने प्रॉपर्टी बाय किया हो ना उस प्रोजेक्ट में, और हमारी टीम जो आपको प्राइस दिला रही है, क्या फर्क पड़ेगा ना, आपको पता चलेगा। ऐसा कई प्रोजेक्ट में हम लोग देख चुके हैं कि डायरेक्ट कस्टमर जाते हैं, उन्हें कुछ पता नहीं रहता है किस चीज का कितना चार्जेस है। कभी कभी तो स्टैम्प ड्यूटी ऑफ रहता है, कभी कभी आप देखेंगे स्टैम्प ड्यूटी डिस्काउंट रहता है और कस्टमर से ये बोल दिया जाता है कि ये स्कीम खत्म हो गया है, आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा, या फिर उन्हें पता ही नहीं होता है कि स्टैम्प ड्यूटी यहाँ पे ऑफ चल भी रहा है। यार स्टैम्प ड्यूटी भी 7%, 6% का अमाउंट बहुत छोटा अमाउंट नहीं है। आप अगर 2 करोड़ की, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी लेते हैं तो सीधा 6 लाख, 7 लाख, 12 लाख की पूरा गेम होता है। बहुत सारी चीजें, सोसाइटी का जो अदर चार्जेस होता है, डेवलपमेंट चार्जेस होता है, कभी तो जीएसटी डिस्काउंट रहता है, जीएसटी भी बिल्डर की ओर से बेयर हो रहा होता है। उन्हें कुछ पता ही नहीं होता है कौन सा सोसाइटी में, कौन सा डेवलपर के पास क्या ऑफर चल रहा है। ये इंटरनली जो चैनल पार्टनर हैं उनको ही पता होता है। और एक बार बता दूं, चैनल पार्टनर काम तो बिल्डर के पेरोल पे करते हैं, लेकिन वो एक साथ में मल्टीपल बिल्डर यानी कई बिल्डर के साथ काम कर रहे होते हैं। तो एक बिल्डर के जो टीम होती है ना, उनके अंदर एक फियर होती है कि भाई अगर हम इनको सही प्राइस नहीं देंगे तो ये कस्टमर को लेके जाके कहीं और घर दिला देगा, तो मेरा नुकसान हो जाएगा। इस डर के कारण भी कई बार ऐसा देखने को मिला है कि आपको प्रॉपर प्राइस, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉपर टाइटल क्लियर के साथ वो सीपी के साथ काम करते हैं, डीलर के साथ काम करते हैं। और एक बात बता दूं, आप डायरेक्ट अगर ये समझ के चले जाते हैं ना कि आपका ब्रोकरेज बच जाएगा, दोस्तों एक बार बता दूं, जो 2000 करोड़ का प्रॉपर्टी बेचने बैठा है ना, वो आपको एक एक प्रॉपर्टी 1 करोड़ में नहीं बेचेगा। वो बिल्डर है, वो डेवलपर है, वो किसी ना किसी टीम को हायर करता है सेल करने के लिए, या तो वो सोल सेलिंग टीम को हायर करता है जिसके 5%, 6% वो इंसेंटिव देता है, या फिर किसी एक हाईली स्किल्ड सेल्स पर्सन को वो हायर करता है, साइड हेड बनाता है, उसको एक पर्टिकुलर इंसेंटिव जाता है। अगर वो समझिए 500 फ्लैट 500 करोड़ का है तो उसको कहता है कि अगर 700 करोड़ का अगर आप कलेक्शन करते हो, 600 करोड़ का, 600 करोड़ का अगर आप कलेक्शन करते हो तो आपको एक 10%, 20% इंसेंटिव मिलेगा। और इस चक्कर में आखिरकार महंगा आप ही लेके आते हैं। सेल्स टीम होती है जो बिल्डर की, वो भी कमीशन के लिए, खाने के लिए बैठी है, और सीपी जो होते हैं उनको भी ब्रोकरेज मिलता है, सोल सेलिंग कंपनी जो है उनको भी ब्रोकरेज मिलता है। तो आप ये जरूर याद रखें, किसी भी सीपी को या फिर प्रॉपर्टी डीलर को साथ में लेके जाएं। क्या होगा, प्राइसिंग में आपको अच्छा खासा समझ होगा, साथ ही साथ डॉक्यूमेंटेशन, साथ ही साथ वहां का ऑफर डिस्काउंट क्या चल रहा है ये आपको पता चलेगा। अभी यार रोज फेस कर रहा हूं मैं, रोज कस्टमर हमारे से कुछ कमेंट में, कुछ फोन पे आर्ग्यूमेंट चलता रहता है, विकास जी आपने इतना प्राइस बोला है, वहां इतना चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। मैं हर वीडियो में कस्टमर्स को बोल रहा हूँ कि आप सीपीयू को साथ में लेके जाएं। दोस्तों आज बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आऊंगा नेक्स्ट टॉपिक को लेके जो आपको कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड एजुकेट करता रहेगा। ये सारा पॉइंट मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।